सही से बन मर का। तुम नौवा हो, 36 हम बाबना है, जाना तो तुमसे कई संख्या बड़े हैं, 52 कदम से। बैठ जाओ, आओ। जब हम नहीं रहे तब 36 की चलत, जब हम बैठे तो ना हुई रे पंडित पंडित रे। आज क्यों ब्राह्मणों के पीछे आप लोग पड़े हो? जो देखो ब्राह्मण के पीछे, जो देखो ब्राह्मण के पीछे। हम कहते हैं जितनी तुम में जान हो, हम कहते हैं जिनमें तुम में जितनी ताकत हो, जितने आप बाहुबल हो, आप अपना उपयोग करके तो देख लो, प्रयोग करके तो देख लो। पलक झपकते तुम्हारा मुंह नोच लिया जाएगा, तुम्हारे कपड़े नहीं बचेंगे तन पर। लात हरण के ही है, ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। न तो भोजन में कमी हो, न लिफाफे में कमी हो, और फिर देखो महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो। वेद न पढ़ा हो, शास्त्र न पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता। ब्राह्मण का अगर आपने अपमान कर दिया तो ब्राह्मण आपसे लड़ेगा नहीं, लेकिन लड़ाएगा ऐसी जगह कि पुरखे भी नहीं सुलझ पाएंगे। कि जीवन भर याद करोगे महाराज कहाँ फंसे पंडित जी आए लागे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत पहले भी आपको समझाता रहा है कि जो कथावाचक मंचों से हिंदू राष्ट्र का राग अलापते हैं, दरअसल उसके पीछे साजिश छुपी हुई है ब्राह्मण वर्चस्व की पुनर्स्थापना की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि विभिन्न कथावाचक जब धार्मिक मंचों से जो कहते हैं कि मैं ईश्वर और भक्तों के बीच का बिचौलिया हूं, मतलब माध्यम हूं, वही अपने जातिगत श्रेष्ठता को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्या कहा जाए? ब्राह्मणों की श्रेष्ठता साबित करने की बात तो और है, लेकिन दूसरी जातियों का अपमान भी ये तथाकथित ईश्वर के बिचौलिए करने लगे हैं। पंडोखर सरकार मध्य प्रदेश में दतिया जिले में जगह पड़ती है। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री की तरह यह भी दावा करता है मन की बात जान लेने का। नाम है गुरुशरण शर्मा। ब्राह्मण है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद समय समय पर यह बात बताता रहता है। हाल फिलहाल में इसने नाई समाज का अपमान किया है। वो नाई समाज जो अपने को पुरातन काल में महापद्मनंद जैसे प्रतापी राजा, जिनके नंद वंश में 10 राजा हुए थे, उससे जोड़ता है और मौजूदा समय में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपना नायक मानता है। उसी सैन नाई नंद वंश के लोगों का मंच से अपमान किया है। वीडियो देखिए। सही से बन का। तुम नौवा हो, 36 हम बाबना है, जाना तो तुमसे कई संख्या बड़े हैं, 52 कदम से। बैठ जाओ, आओ। जब हम नहीं रहे तब 36 की चलत, जब हम बैठे तो ना हुई रे पंडित पंडित रे। हालांकि सेन, सविता, नाई और नंदवंश के तमाम सारे सामाजिक संगठन विरोध में उतर आए हैं इस गुरुशरण शर्मा के, और हैशटैग चलाने का आह्वान कर रहे हैं। शनिवार सुबह 8 बजे हैशटैग होगा पंडोखर सरकार सेन समाज से माफी मांगो। अब इसका कितना प्रभाव पड़ता है या नहीं, लेकिन अगर इस हैशटैग को चलाने वाले लोग ही ये तय कर लें कि हमें इन पाखंडियों की दुकान बंद करवानी है और अपनी महिलाओं को इन कथा पांडालों में नहीं भेजना है, तो भी काफी हद तक धंधे को नुकसान पहुंचेगा। जब आरोप लगते हैं कि पुजारी और पंडे हिंदू धर्म में एक ही जाति के क्यों, तो तथाकथित धर्म के ठेकेदार सफाई देते हैं कि पंडित और ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, बल्कि एक संस्कार है। कहीं नहीं गया। 1000 रुपए गंगा मैया दे देती है रोज है? हाँ, रोज का। यार ये एक चौकी हम भी डाल देंगे बगल में। सरकार वो भी तो हमने आपको पहले ही बताया ना, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना। कोई यहाँ चौकी लगाने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है? जी हाँ, यहाँ चौकी आपको तभी मिलेगी जब आप ब्राह्मण रहेंगे तब। ये अगर वैसे आप दूसरी बिरादरी के होंगे तो नहीं, आप चौकी नहीं लगा सकते। चौकी लगाने के लिए आपको ब्राह्मण होना अनिवार्य है। तो अगर ये जाति नहीं है, तो ये गुरुशरण शर्मा जो कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे गुण तो 36 हैं, तुम्हें 36 ही कहा जाता है और हम बमना हैं,
तुमसे ज्यादा हमारे गुण हैं, मतलब नाई समाज के ऊपर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद अंधभक्त और मूर्ख इन लोगों के पंडालों में जाते हैं और इनके सामने शीश नवाते हैं और एक जाति का वर्चस्व ईश्वर के नाम पर स्वीकार करके अपने बच्चों के मन में मानसिक गुलामी थोप करके घर चले आते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब गुरु शरण शर्मा का ब्राह्मणत्व निकल करके सामने आ रहा है। इससे पहले भी ब्राह्मणों का बखान किस अंदाज में इसने किया था वो भी सुनिए। आज क्यों ब्राह्मणों के पीछे आप लोग पड़े हो? जो देखो ब्राह्मण के पीछे, जो देखो ब्राह्मण के पीछे। हम कहते हैं जितनी तुम में जान हो, हम कहते हैं जिनमें तुम में जितनी ताकत हो, जितने आप बाहुबल हो, आप अपना उपयोग करके तो देख लो, प्रयोग करके तो देख लो। पलक झपकते तुम्हारा मुंह नोच लिया जाएगा, तुम्हारे कपड़े नहीं बचेंगे तन पर। उत्तेजित मत करें, क्रोधित मत करें, ज्वाला ना भड़काएं, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं आएंगे। जो ब्राह्मणों की आलोचना करते रहते हैं, संतों की आलोचना करते रहते हैं, उनसे कहते हैं सावधान हो जाओ, उसकी दवाई खा लो। जिस दिन यदि ब्राह्मणों का खून खौल गया ना तो परशुराम बनने में टाइम नहीं लगता। एक और कथावाचक है जो इस समय हिंदू राष्ट्र का ठेकेदार बना हुआ है, लेकिन मेरी नजरों में वो कथावाचकों का कपिल शर्मा है, मजाकिया है, कॉमेडियन है। हकीकत में मजा ले रहा होता है वो दुनिया के, सोचता है कि इतने मूर्ख लोगों से भी ये लोग मूर्ख बन रहे हैं, तो सोचिए इन मूर्खों के दिमाग की मानसिक स्थिति क्या होगी। बहरहाल यादवों को अपने मन से ही छोटा बता चुका है, वो भी सुन लीजिए। हरण के ही ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण पैठ पताल चलो, ब्राह्मण ही 60,000 जारियो, ब्राह्मण से मत बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। इन पाखंडियों का ड्रामा देखिए। अपनी जाति का वर्चस्व अपने मुंह से बखान करते हैं और कहते हैं कि हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि वेद शास्त्र पुराण ऐसा कहते हैं। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जो आरोप लगते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्र जितने भी हैं तथाकथित, उन सब में जातिवाद और जाति का वर्चस्व कूट कूट करके भरा हुआ है। हालांकि इस तरह के मामलों में दोष इन पाखंडियों का नहीं है, इनकी दुकान चौपट हो जाए अगर पिछड़े दलित समाज के लोग और खास तौर से महिलाएं इनकी दुकान सजाने ना पहुंचें, इनको चंदा देने ना पहुंचें, ये ना दिखाएं सरकारों को कि इनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, मूर्खों की जमात है, तो ना ही सरकारें इनके प्रभाव में आएं और ना ही लाखों रुपए का पैसा लेकर के जो कथा बांचने जाते हैं वो भी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह चुका है। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? इतना सब कुछ देखने और सुनने के बावजूद अगर धर्म की अफीम खाए मदमस्त हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य इन कथावाचकों के पास ले जाकर के मत बिगाड़ो। अपने घर की बच्चियों को, छोटे बच्चों को इन लोगों के सामने ले जाकर के उनको हीन भावना से ग्रसित मत करो, क्योंकि मामला सिर्फ जातिगत श्रेष्ठता का नहीं बल्कि वंचित तबके के बच्चों को शिक्षा से दूर करने का भी है। इसलिए ये पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाला कथा में बैठी हुई महिलाओं को ज्ञान देता है कि साल भर अपने बच्चे स्कूल ना भेजो, शिवलिंग पर बेलपत्री चस्पा कर दो, पास हो जाएगा। ये स्कूल से दूर करने की साजिश नहीं तो और क्या है। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। अब नेशनल जनमत का निवेदन, मानसिक गुलाम हो तो बने रहो, लेकिन बच्चों को, बच्चियों को कम से कम मत बनाओ। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।